न वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर सेकंड है आपका। यहाँ पे थर्ड लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर ही आपका सीरियल नंबर सेकंड है। द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। चलिए, मिनिएचर पेंटिंग के जो पहाड़ी स्कूल है उनके बारे में चैप्टर है। ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, कहाँ तक इसका क्षेत्रफल है, कितनी दूर तक ये फैला हुआ है, इसका विकास कैसे कैसे हुआ। चलिए इसके बारे में स्टडी करने की कोशिश करते हैं। The Pahadi School of Miniature Paintings originated in hill state of Basoli, situated on the bank of the river Ravi, about 1690 AD। लगभग 1690 ईस्वी के दौरान रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर जो पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग है ये स्थित है और ये बसोली की पहाड़ियों पर स्थित है। न लेटर गुलेर, चंबा, मंडी और कांगड़ा, गढ़वाल एंड कुल्लू, बाद में ये जो गुलेर वगैरह है, चंबा है, मंडोली, कांगड़ा वगैरह ये जो स्थान है, कुल्लू वगैरह है, बिकेम इट्स मेन सेंटर्स, इसके प्रमुख सेंटर बन गए। बिसाइड्स दिस, इनके अलावा जम्मू कश्मीर हो गया, श्रीनगर हो गया और नूरपुर हो गया, बैंकॉट, नालागढ़, इंदौर एंड द प्लेन्स ऑफ पंजाब बिकेम इट्स सब सेंटर्स, और पंजाब के कुछ मैदान, कुछ समतल भूमियाँ जो है इसके सेंटर्स बन गए बाद में। बिसाइड स्टाइलिस्टिक विविडेंस द हिमालयन एनवायरमेंट, राउंड फेसेस, हाफ मून शेप्ड forehead, normal sized deep eyes and normal statured men women replete this world। मीन्स बिसाइड स्टाइलिस्टिक विविडनेस, इतनी विविधता के अलावा द हिमालयन एनवायरनमेंट, जो हिमालयन वातावरण था, राउंड फेसिस जिसमें गोल चेहरे वाले आकार बनाए गए, हाफ मून शेप्ड के बनाए गए, फोरहेड बनाया गया, नॉर्मल साइज डीप आइज बनाई गई, गहरी आंखें, एंड नॉर्मल स्टेटर्ड मैन वुमेन बनाए गए, रेप्लिट दिस वर्ल्ड, जो इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को प्रकाशित करते हैं ऑफ मिनिएचर पेंटिंग की। एंड प्रोवाइड देम पहाड़ी स्पेशलिटी, और उनको जो है पहाड़ी मुख्य रूप से जो है उनकी जो स्पेशलिटी है वो दर्शाती है पहाड़ी। द आर्ट ऑफ पहाड़ी स्कूल हैज़ द फॉलोइंग सब स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। जो पहाड़ी स्कूल है हैज़ फॉलोइंग, इसके कुछ सब स्कूल्स है जो मिनिएचर पेंटिंग्स के पाए गए हैं पहाड़ी क्षेत्र के। नंबर 1 है बसोली सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। दिस स्टाइल केम इनटू एक्सिस्टेंस व्हेन 17th century द कोर्ट पेंटर्स आर्टिस्ट्स मूव्ड टूवर्ड्स द हिली स्टेट्स। द स्टाइल, यह जो तरीका था, केम इनटू एक्सिस्टेंस, सामने आया, प्रकट हुआ, वैन, जब मुग़ल एम्पीरियर औरंगजेब, जब मुग़ल शासक औरंगजेब हैड रेस्ट्रिक्टेड ऑल द फॉर्म्स ऑफ आर्ट इन हिज कोर्ट, जिसने अब कला के इन सभी तरीकों को अपने दरबार में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बंद कर दिया। इन द मिडल ऑफ 17th century, 17वीं शताब्दी के मध्य में, द कोर्ट पेंटर्स आर्टिस्ट मूव टूवर्ड्स द हिल स्टेट्स। 17वीं शताब्दी के मध्य में द कोर्ट पेंटर्स, दरबार के जो पेंटर्स थे, कलाकार थे, उन्होंने इन पहाड़ी स्टेट्स में, राज्यों की तरफ जाना शुरू किया। द इम्प्लीमेंटेड टेक्निकल coordination of various elements of the Mughal style into the art forms previously existed there। Means the implemented technical coordination of various elements of the Mughal style, means मुग़ल के जो स्टाइल थे, into the art form of previous existed there, means पहले जो इसमें जो ये टेक्निकल चीज़ें सामने आई, कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, इसमें अनेक प्रकार के तत्वों को यूज किया गया, प्रकाशित किया गया मुग़ल स्टाइल में। इनटू द आर्ट फॉर्म्स प्रीवियस एग्जिटेड देयर, जो पहले कभी भी सामने नहीं आई थी। द न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट दैट केम
into existence was called Sub School of Basoli Miniature Painting. The new form, जो नया तरीका था ऑफ आर्ट कला का, दैट केम, जो सामने आया, इनटू एग्जिस्टेंस, वाज कॉल्ड, जिसको कहा जाता था सब स्कूल ऑफ बसोली मिनिएचर पेंटिंग. आल्दो, यद्यपि, दीज आर्टिस्ट वर सबसर्वेंट ऑफ देयर पैटर्न्स, यद्यपि ये जो कलाकार थे वर सबसर्वेंट ऑफ देयर पैटर्न्स, अपने जो पैटर्न्स थे, इनके जो तरीके थे, उसमें इनको महारत हासिल थी. येट दे वर फुल्ली इंडिपेंडेंट इन सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर, फिर भी दे वर फुल्ली इंडिपेंडेंट, वे पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट थे इन सेलेक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर, अपना चुनाव, अपने सब्जेक्ट का, अपने विषय का चुनाव करने में. इन देयर न्यू पेंटिंग्स, अपनी नई पेंटिंग्स में, चित्रकारियों में, दे इंक्लूडेड ओनली द स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ द मुगल स्टाइल. दे इंक्लूडेड, उन्होंने शामिल किया केवल द स्पेसिफिक एलिमेंट्स, शानदार जो तत्व थे उनका प्रयोग किया गया मुगल स्टाइल को दर्शाने के लिए. टॉपिक्स ऑफ द पेंटिंग्स क्या थे? द पेंटर्स स्टार्टेड मेकिंग पेंटिंग्स ऑन एब्स्ट्रैक्ट थीम ऑफ द लिटरेरी वॉल्यूम सच एज रास मंजरी. तो रास मंजरी की जो थीम लिया उन्होंने, और लिटरेरी वॉल्यूम्स सच है, जैसे कि राज मंजरी हो गई, रास मंजरी, द रामायण हो गया, गीत गोविंद हो गया, एंड रागमाला. ये कुछ थीम्स उन्होंने ली जिन पर उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को दर्शाया, जिन विषयों पर, ये कुछ विषय उन्होंने चुनाव किए. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी विशेषताएं? द पेंटिंग्स ऑफ दिस स्टाइल आर ऑलमोस्ट स्क्वायर इन शेप, आकार में पूर्ण रूप से लगभग ये स्क्वायर है, स्क्वायर के आकार में है, स्क्वायर. और उसके बाद डबल स्टोर्ड और हाई टावर्ड बिल्डिंग्स है, डबल स्टोर्ड की और हाई टावर्ड की बिल्डिंग्स इसमें दिखाई गई है. हैव बीन शोन इन द बैकग्राउंड में ऑफ दीज पेंटिंग्स, इन चित्रकारियों के. हिली एनवायरनमेंट दिखाया गया, रिवर दिखाई गई, वाटरफॉल्स दिखाए गए, क्लाउड्स दिखाए गए, लोटस एंड अदर फ्लावर्स दिखाए गए. हैव बीन यूज्ड एज ऑर्नामेंटल एलिमेंट्स इन द पेंटिंग्स, इन तस्वीरों में जो है इनको आभूषण के रूप में, तत्वों के रूप में इनका प्रयोग किया गया. ये था आपका नेक्स्ट पैराग्राफ. अब है पॉइंट नंबर 2, गुलेट सब स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. इसमें मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड डे. समझने की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश करिए. थैंक यू.